हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को भी, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, हील कर सकते हैं, उनके पेन कम कर सकते हैं, उनके लाइफ में पीस ला सकते हैं, तो शायद यकीन ना हो, पर एनर्जी किसी डिस्टेंस से बंधी नहीं है। लव और हीलिंग वर्ड्स बोलते हैं कि हवा से भी तेज जाते हैं। मीन्स जब आप किसी को लव और हीलिंग्स भेजते हैं, तो ये वर्ड से भी तेज चले जाते हैं। मीन्स बोलते हैं पलक झपकते ही जिसे बोलते हैं। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को भी, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, हील कर सकते हैं और उनके पेन को कम कर सकते हैं, उनकी लाइफ में पीस ला सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? शायद आप यकीन ना करें, पर एनर्जी किसी डिस्टेंस पे बंधी नहीं रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि लव और जो हीलिंग्स होती हैं, ये वर्ड से भी तेज ट्रैवल करती हैं। आप यहाँ माने कहीं यहाँ बैठे हैं अपने घर में, और दुनिया के किसी भी कोने में आपके जो प्यारे हैं, लव्ड वंस हैं, आप उनके लिए हीलिंग्स भेज सकते हैं। मैंने पर्सनली देखा है। पहले अपने साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद मैंने लोगों के साथ किया कि किस तरीके से टूटे हुए रिश्ते जुड़े हैं, कैसे लोगों के हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हुए हैं, साथ ही साथ उनकी एडिक्शंस डिसॉल्व हुई हैं, सिर्फ एक प्यारी सी हवाईयन प्रेयर, हो ओपनोपोनो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप इस क्लिंजिंग, इस मैजिकल क्लिंजिंग प्रेयर को आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप किसी की जिंदगी में उसको प्यार, उसके लिए हीलिंग्स, कामनेस और पीस आप उसे भेज सकते हैं, चाहे वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। सबसे पहले बात करें, ये होपोनोपोनो है क्या? तो होपोनोपोनो एक क्लिंजिंग टूल है, जिसका मतलब है टू करेक्ट, टू हील एंड टू ट्रांसफॉर्म। इसकी एक ही फिलॉसफी है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको लेकर जो चिंता है, डर है, या दुख जो आपको फीलिंग हो रही है उसके लिए फील करते हैं, वो आपकी इनर मेमोरीज में, वो आपके इनर चाइल्ड में, आपकी पास्ट मेमोरीज से ही आता है। और जब आप अपनी एनर्जी को साफ करते हैं, आप सिर्फ खुद को नहीं, उनको भी हील कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है कि आप उस व्यक्ति को याद करें जिसके लिए आप वरिड हैं। शायद उनके हेल्थ इश्यूज हैं, या उनकी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, या उनको करियर को लेकर वो परेशान है, या एडिक्शन है, या इमोशनल ब्रेकडाउन है। जो भी है, आप उसे अक्नॉलेज करें, आप उसे फील करें, छुपाए नहीं, उसको अक्नॉलेज करें, माने। दूसरा स्टेप है, इनर चाइल्ड से बात करें। इनर चाइल्ड क्या है? आप इमेजिन करिए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो 7-8 साल का है सिर्फ, बहुत भोला, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। और आप उसे धीरे से बोलिए, माय डियर वन, आई नो, मुझे पता है कि आप ये डर महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है बेटा, मेरे प्यारे से बच्चे, मुझे पता है। आई एम सॉरी कि आप ये महसूस कर रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आप मैंने चाहे तो इसे नॉर्मल बॉडी से भी ये बात कर सकते हैं, या आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि आपके अंदर एक 7-8 साल का बहुत ही सेंसिटिव, सॉफ्ट और मासूम सा बच्चा है, और आप उससे ये बात कर रहे हैं। सिर्फ इंटेंशन से इनफ है, मैंने आप इंटेंशन कर सकते हैं कि ऐसा महसूस करिए। तीसरा स्टेप है कि आप चाहे अपने चेस्ट में, चाहे आप अपने पेट पे हाथ रखिए, और आपके, क्योंकि ये जो दो है ना, ये सेंटर्स हैं, यहाँ से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो बहुत जल्दी से ओपन होता है जब आप अपने हार्ट में या जब अपने पेट पे हाथ रखते हैं। और धीरे से बोलिए, जिस डर को आप महसूस कर रहे हैं, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो। और महसूस करिए कि जैसे जैसे आप ये कह रहे हैं, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो दिस fear, प्लीज लेट गो दिस fear, प्लीज लेट गो।
जो आपने महसूस करा ना, एक्नॉलेज किया ना वो फीलिंग, आप उसे लेट गो करिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो टेंशन है ना आपका डिसॉल्व हो रहा है। क्योंकि आपका जो बच्चा है 7-8 साल का सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी बात सुन रहा है। और धीरे धीरे आपका जो दिमाग है, माइंड है आपका, वो हल्का महसूस करना शुरू करता है। और चौथा स्टेप है, अब आप उस व्यक्ति को इमेजिन करिए जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं, जिसको लेकर आप चिंतित हैं। आप ये बोलिए, डियर गॉड, जिस भगवान को आप मानते हैं, डियर यूनिवर्स, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट आई फील। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये महसूस कर रहा हूँ, चाहे आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, चाहे आप टेंशन फील कर रहे हैं, चाहे आप डर महसूस कर रहे हैं, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं ये जो फील कर रहा हूँ, आई मैं उसके लिए पूरी तरीके से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब मैं जिस भी व्यक्ति को आपने इमेजिन किया है, आप सोचिए कि मैं उन्हें लव और हीलिंग्स भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। नाउ यूनिवर्स, इसके बाद तुम संभालो, यू टेक ओवर। और यहाँ पे सरेंडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अटैच रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सब ठीक होगा, ये काम करेगा या नहीं, तो ये जो प्रोसेस है ना वो ब्लॉक हो जाती है आपकी नेगेटिव फीलिंग से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपने आप को क्लीन करना है और सरेंडर करना है और मैजिक के पर विश्वास करना है। अब आप बोलेंगे ये कैसे काम करता है, ये काम क्यों करता है? क्योंकि जब आप पावरफुल होते हैं, आप काम होते हैं, आप पीसफुल होते हैं, आप ग्राउंडेड होते हैं, तो जिसे भी आप याद करते हैं, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में इतना प्यार है, वो आपकी वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। क्योंकि एनर्जी लेवल में हम सब एक हैं और हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी जो आपकी वर्ड्स में थी, आपकी लव, आपकी हीलिंग्स में थी, वो उससे उसकी जो वाइब्रेशंस है वो रिसीव हो रही है। और आपकी जो अंदर जो पीस है, जो आपने लेट गो किया उस दर्द को, पेन को, उस रिलेशनशिप की चैलेंजेस को, उससे उनका भी पेन हल्का हो रहा है। आपकी हीलिंग से उनकी हीलिंग एक्टिवेट होती है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको डेली ट्रिगर्स होते हैं, डेली आपको ये ट्रिगर फील होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या चिंता है, आप यहाँ हैं, आपके बच्चे फॉरेन में हैं, या आप यहाँ हैं, आपके बच्चे दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, तो आपको डेली ट्रिगर हो रहा है कि क्या सब ठीक है मेरे बच्चे की जिंदगी में या आपके माँ बाप की जिंदगी में। तो कोई फोन कॉल मिल जाए, कोई न्यूज उसकी मिल जाए, जैसे कभी क्या होता है ना, कभी वो हमें फोन करते हैं तो हमेशा मन में एक नेगेटिव आती है, फीलिंग आती है, तो बस तुरंत कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो। जो भी आपके अंदर में चिंता उस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो भी आपको चिंता लग रही है, जो भी चिंता फीलिंग आ रही है नेगेटिव, आप उसको लेट गो कीजिए। और याद रखें वो आपकी लाइफ में है, और क्योंकि आपकी जो कार्मिक एनर्जीज या कार्मिक मेमोरीज उनसे जुड़ी है, सो जब आप अपनी एनर्जीज क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप राइज करना शुरू करते हैं। और मैंने रियल लाइफ मिरेकल्स होते देखे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मैंने हीलिंग्स देखी हैं, चाहे एडिक्शन की रिकवरी देखी है, हेल्थ इंप्रूव होते हुए देखा है, मनी ब्लॉक्स को डिसॉल्व होते देखा है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये आप पॉसिबल कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, आपको अपनी एनर्जी क्लीन करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं। और
मैं आपसे बस लास्ट में यही बोलूंगी कि जब आप पीसफुल होते हैं, आप पावरफुल होते हैं। और जब आप पावरफुल होते हैं तो आप किसी भी अपने लव्ड वंस को हील कर सकते हैं। और याद रखिए, सारी की सारी जो हीलिंग्स हैं वो अंदर से स्टार्ट होती हैं। पहले सेल्फ हीलिंग है, फिर दूसरों को हीलिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पक्का से कमेंट करिए और जरूर लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन से वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।